कल जिस तरह से हुआ, कल भी रमज़ान था 18, उससे पहले 2023 में अतीक का हुआ, उस वक्त भी रमज़ान था। 2021 में हुआ, उस वक्त भी शहाबुद्दीन साहब जब उनका हार्ट अटैक हुआ तो उस वक्त रमज़ान था। तो ये रमज़ान में ही आखिर ऐसा क्या हो रहा है, इस पर कुछ सोच रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि रमज़ान में एक साजिश के तहत ऐसा किया जा रहा है। रमज़ान का मसला ऐसा है कि ये भक्तों को खुश करने की कोशिश की जा रही है कि देखो इनका रमज़ान का पवित्र महीना है और पवित्र महीने में भी हम कुछ ऐसा कांड कर देंगे कि मुस्लिम समाज थोड़ा सा अफसोस में चले जाएगा। और मुख्तार अंसारी की हत्या ये एक्चुअली में मुस्लिम लीडरशिप को ख़त्म करने की एक कोशिश है भारतीय जनता पार्टी द्वारा। वैसे तो मुख्तार अंसारी कोई गुंडा मवाली नहीं था। मुख्तार अंसारी का जो बाप दादा, उनके नाना, ये लोग फ्रीडम फाइटर थे। मुख्तार अंसारी का बैकग्राउंड काफ़ी मजबूत था। मवाली या फिर उनको गैंगस्टर बोलना ये बहुत बड़ा अपमान है। ये जो गोदी मीडिया उनको गैंगस्टर बताती है, तो गैंगस्टर तो आपको योगी आदित्यनाथ को बोलना चाहिए। जितना आरोप और जितना एफआईआर योगी आदित्यनाथ के ऊपर था 2014 से पहले, अगर वो लोगों को पता रहता ना तो पता चलता कि उसके ऊपर क्या एफआईआर है। उसके ऊपर हाफ मर्डर केस का एफआईआर था, आज नहीं है। उसके ऊपर गुंडा एक्ट का एफआईआर था, लेकिन आज तो कुछ भी नहीं है। तो यहाँ राजा भैया के ऊपर अगर एफआईआर हो, मुकदमा हो, योगी आदित्यनाथ को ऊपर मुकदमा हो और ब्रिजेश सिंह जैसे लोगों पर मुकदमा हो, तो इनको कहते हैं नहीं भैया ये लोग लोकप्रिय नेता। क्यों? क्योंकि ये लोग हिंदू हैं। लेकिन जहां पर कोई मुसलमान के ऊपर फेक एफआईआर डाल देते हैं तो कहते हैं बाहुबली है। मुख्तार अंसारी जिस सीट से विधायक बनते थे, उस सीट पर सिर्फ 10% ही मुसलमानों की आबादी है, क्योंकि मुख्तार अंसारी मुसलमानों की आवाज़ कभी थे ही नहीं। वो अल्पसंख्यक समाज की आवाज़ थे, वो दलितों की, अति पिछड़ों की आवाज़ थे। मुख्तार अंसारी जी की हत्या के बाद अब ओवैसी साहब पर भी धमकी की खबरें आ रही हैं, और वो दिन दूर नहीं जब खबर आएगी कि ओवैसी साहब के ऊपर भी नाउजुबिल्लाह अल्लाह न करे किसी ने हमला कर दिया। तो ये भारत के मुसलमानों को होना चाहिए। हमला उन पर कई बार हुआ, एक बार उन पर 2 बार गोलियां चली हैं, उनके दिल्ली के आवास में 2 बार 3 बार हमला हुआ है। तो ये भारत के मुसलमानों को समझना पड़ेगा क्या वजह है कि अखिलेश यादव पर हमला नहीं होता, क्या वजह है कि ममता बनर्जी पर हमला नहीं होता, क्या वजह है कि मायावती पर हमला नहीं होता, लालू यादव पर हमला नहीं होता, तेजस्वी यादव पर हमला नहीं होता। जानलेवा हमला होता है तो अतीक अहमद पर, जानलेवा हमला होगा तो शहाबुद्दीन पर, जानलेवा हमला होगा तो मुख्तार अंसारी पर। क्यों? क्योंकि मुस्लिम समाज की लीडरशिप के खिलाफ बीजेपी के साथ साथ अन्य दल भी हैं। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रज़ा अंसारी। मुख्तार अंसारी जो है सुपुर्दे खाक होने वाले हैं। अब सवाल महत्वपूर्ण ये है कि मुख्तार अंसारी की जिस तरह से मृत्यु होती है उसके ऊपर कई सारे सवाल उठते हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल उठाए, अखिलेश यादव ने सवाल उठाए, फिर उसके बाद तेजस्वी यादव ने सवाल उठाए। उसके बाद आपको बताते हैं कि इन सवालों के बावजूद कुछ ऐसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो ये दर्शाते हैं कि कहीं ना कहीं कोई साजिश लग रही, क्योंकि मुख्तार अंसारी के मौत से पहले उनके बेटा उमर अंसारी लगातार सवाल उठा रहे थे। मुख्तार अंसारी खुद भी कह रहे थे कि उनको हल्का हल्का जहर दिया जा रहा है। 3 बड़े अपडेट आपको बता देता हूँ। मुख्तार अंसारी को हार्ट अटैक हुआ, फिर उनकी जो है मौत हो गई। कल 18 रमज़ान था, 19 मार्च था। उसी बीच आप देखेंगे कि 2023 में अतीक अहमद का जो मर्डर होता है उस दिन जो है 15 अप्रैल होता है और उसी दिन जो है 24 रमज़ान होता है। फिर उसके बाद साल 2021 में जिस तरह से दिल्ली में शहाबुद्दीन की कोविड के टाइम पे हार्ट अटैक होने की वजह से मौत होती है, तो 1 मई का होता है और रमज़ान अगर जोड़ेंगे तो 18 रमज़ान उस वक्त भी होता है। यानी कि आप देख लें कि 2021 में, 2023 में, 2024 में जो देश भर के बड़े मुसलमान हैं, बड़े लीडर कहे जाते हैं, जिनका वर्चस्व था, सल्तनत था, उन तमाम लोगों की रहस्यमय हत्या होती है या मृत्यु होती है, वो तो तमाम जो दिन है वो रमज़ान के आते हैं। पता नहीं रमज़ान में ही ये हत्याएं या रमज़ान में ही उनको हार्ट अटैक क्यों आ रहा है, ये बड़ा सवाल है। मुस्लिम पत्रकार हैं नफीस, अपना चैनल चलाते हैं द पॉलिटिकल। इनसे इसी मुद्दे पर हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये पूरे देश भर में आखिर रमज़ान में ही मुस्लिम के हत्याएं या हार्ट अटैक क्यों हो रहा है। ब्रिजेश सिंह, त्रिभुवन सिंह, धनंजय सिंह, इन तमाम लोगों पर भी कई सारे बड़े बड़े आरोप हैं, उनकी इस तरह से हार्ट अटैक नहीं आता है। सबसे पहले कल जिस तरह से हुआ, कल भी रमज़ान था 18, उससे पहले 2023 में अतीक का हुआ, उस वक्त भी रमज़ान था। 2021 में हुआ, उस वक्त भी शहाबुद्दीन साहब जब उनका हार्ट अटैक हुआ तो उस वक्त रमज़ान था। तो ये रमज़ान में ही आखिर ऐसा क्या हो रहा है, इस पर कुछ सोच रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि रमज़ान में एक साजिश के तहत ऐसा किया जा रहा है। रमज़ान का मसला ऐसा है कि ये भक्तों को खुश करने की कोशिश की जा रही है कि देखो इनका रमज़ान का पवित्र महीना है और पवित्र महीने में भी हम कुछ ऐसा कांड कर देंगे कि मुस्लिम समाज थोड़ा सा अफसोस में चले जाएगा। और मुख्तार अंसारी की हत्या ये एक्चुअली में मुस्लिम लीडरशिप को ख़त्म करने की एक कोशिश है भारतीय जनता पार्टी द्वारा। वैसे तो भारत में 25 करोड़ मुसलमानों की आबादी है, लेकिन सांसद होने चाहिए 50-60, लेकिन होते हैं 19, 20, 21।
विधायक होने चाहिए 400-500, लेकिन होते हैं मुश्किल से 100-150। और जो कुछ तो लोगों को टिकट भी नहीं मिलता है, ना समाजवादी पार्टी मुस्लिम नेताओं को टिकट देती है, ना बीएसपी देती है, ना आरजेडी, ना टीएमसी, ना कोई और। बदले में अगर किसी को टिकट मिल भी जाता है तो उनको ये लोग कहते हैं ये माफिया है, ये बाहुबली है, ये गैंगस्टर है। भैया मुख्तार अंसारी कोई गुंडा मवाली नहीं था। मुख्तार अंसारी का जो बाप दादा, उनके नाना, ये लोग फ्रीडम फाइटर थे। मुख्तार अंसारी का बैकग्राउंड काफ़ी मजबूत था। मवाली या फिर उनको गैंगस्टर बोलना ये बहुत बड़ा अपमान है। ये जो गोदी मीडिया उनको गैंगस्टर बताती है, तो गैंगस्टर तो आपको योगी आदित्यनाथ को बोलना चाहिए। जितना आरोप और जितना एफआईआर योगी आदित्यनाथ के ऊपर था 2014 से पहले, अगर वो लोगों को पता रहता ना तो पता चलता कि उसके ऊपर क्या एफआईआर है। उसके ऊपर हाफ मर्डर केस का एफआईआर था, आज नहीं है। उसके ऊपर गुंडा एक्ट का एफआईआर था, लेकिन आज तो कुछ भी नहीं है। तो यहाँ राजा भैया के ऊपर अगर एफआईआर हो, मुकदमा हो, योगी आदित्यनाथ को ऊपर मुकदमा हो और ब्रजेश सिंह जैसे लोगों पर मुकदमा हो, तो इनको कहते हैं नहीं भैया ये लोग लोकप्रिय नेता है। क्यों? क्योंकि ये लोग हिंदू हैं। लेकिन जहां पर कोई मुसलमान के ऊपर फेक एफआईआर डाल देते हैं तो कहते हैं बाहुबली है। मुख्तार अंसारी जिस सीट से विधायक बनते थे, उस सीट पर सिर्फ 10% ही मुसलमानों की आबादी है, क्योंकि मुख्तार अंसारी मुसलमानों की आवाज कभी थे ही नहीं। वो अल्पसंख्यक समाज की आवाज थे, वो दलितों की, अति पिछड़ों की आवाज थे। मुख्तार अंसारी अपने काम के लिए जाने जाते थे, गुंडाई के लिए जाने नहीं जाते थे। तो मुख्तार अंसारी की हत्या हो या अतीक अहमद की हत्या या उनके भाई की हत्या या शहाबुद्दीन की हत्या, यह सिर्फ इसलिए हुई ताकि भारत में मुस्लिम लीडरशिप को खत्म किया जाए। क्योंकि जब तक भारत में मुस्लिम लीडरशिप जिंदा है तब तक भारत के मुसलमान सुरक्षित है। जिस दिन भारत में मुस्लिम लीडरशिप खत्म, उस दिन ये पार्लियामेंट में जो बिल लाएंगे, विधानसभा में जो बिल लाएंगे, उसका अपोजिशन करने वाला कोई रहेगा ही नहीं। और मुख्तार अंसारी जी की हत्या के बाद अब ओवैसी साहब पर भी धमकी की खबरें आ रही है। और वो दिन दूर नहीं जब खबर आएगी कि ओवैसी साहब के ऊपर भी नाउजुबिल्लाह अल्लाह न करे किसी ने हमला कर दिया। तो ये भारत के मुसलमानों को होना चाहिए। हमला उन पर कई बार हुआ है, एक बार उन पर 2 बार गोलियां चली हैं, उनके दिल्ली के आवास में 2 बार 3 बार हमला हुआ है। तो ये भारत के मुसलमानों को समझना पड़ेगा क्या वजह है कि अखिलेश यादव पर हमला नहीं होता, क्या वजह है कि ममता बनर्जी पर हमला नहीं होता, क्या वजह है कि मायावती पर हमला नहीं होता, लालू यादव पर हमला नहीं होता, तेजस्वी यादव पर हमला नहीं होता। जानलेवा हमला होता है तो अतीक अहमद पर, जानलेवा हमला होगा तो शहाबुद्दीन पर, जानलेवा हमला होगा तो मुख्तार अंसारी पर। क्यों? क्योंकि मुस्लिम समाज की लीडरशिप के खिलाफ बीजेपी के साथ साथ अन्य दल भी हैं। मैं आपसे पूछता हूं कि जब गोदी मीडिया मुख्तार अंसारी जी को माफिया कह रही थी, क्या अखिलेश यादव ने कभी खुलकर कहा कि वो माफिया नहीं है, वो अच्छे नेता है? कभी नहीं कहा। क्या शहाबुद्दीन पर इतने सारे इल्जामात लग रहे थे, क्या लालू यादव ने कभी कहा कि वो माफिया नहीं है? ये लोग खुद मुस्लिम समाज को बदनाम करने के लिए माफिया सुनते रहते पर कभी जवाब नहीं देते। वही ओवैसी साहब, देखिए मुख्तार अंसारी तो इमाम में थे नहीं, ना शहाबुद्दीन थे और ना ही अतीक अहमद जी थे, कोई नहीं था। लेकिन ओवैसी साहब फिर भी जानते थे कि मुस्लिम लीडरशिप की क्या ताकत इस भारत में होनी चाहिए और ये लोग कितने मजबूत नेता हैं। लेकिन उनके आंखों के सामने ही आज दिन दहाड़े लोगों को मारा जा रहा है। उनका पोस्टमार्टम रिपोर्ट कल आने वाला है, अब भी कुछ पता नहीं, लेकिन उनके घर वाले ही कह रहे हैं कि उनको जहर देकर मारा गया। सवाल यही है कि अगर उनको जहर दिया गया और इतना बड़ा एलिगेशन मुख्तार अंसारी जी के घर वालों ने लगाया, तो फिर उनको बेल में रिहा क्यों नहीं किया गया? जाहिर सी बात है कि पूरा प्रशासन मिला हुआ है, IAS ऑफिसर हो, IPS ऑफिसर हो, कमिश्नर हो, हवलदार हो, हर कोई एक खास समाज के लोग हैं। और ये लोग चाहते हैं कि मुस्लिम समाज का कोई भी व्यक्ति तरक्की ना करे, और जो भी व्यक्ति खास तौर पर स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल बनाएगा उनको ये लोग मौत के घाट उतार देंगे। आजम खान के भी आपको बहुत जल्द खबर मिलेगी, हो सकता है उनको भी मार दिया जाए, क्योंकि आजम खान साहब हो या मुख्तार अंसारी हो या अतीक अहमद हो या ओवैसी साहब हो, ये लोग अपने काम के लिए जाने जाते हैं। बाहुबली से इनका कोई लेना देना है ही नहीं। एक सवाल है, अब्बास अंसारी हाई कोर्ट गए, उनको परोल नहीं मिला, वो चाह रहे थे कि हमको मिल जाए। उसी बीच जो है राम रहीम है, वो रेप की एक्यूज है, उनको 2 सालों में 9 मरतबा परोल मिला, 50-50 दिनों का परोल मिलता है। तो क्या मतलब अब्बास अंसारी को इतना हक नहीं है कि वो अपने पिता के जनाजे में शामिल हो जाए? बिल्कुल, हर बेटा को हक है कि वो अपने बाप का जनाजे में शामिल हो, अपना बाप का जनाजा पढ़ाए। लेकिन मैं अफसोस के साथ कहूँगा कि अब्बास अंसारी जी को भी थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए आज के वक्त में, क्योंकि जिस पार्टी से उन्होंने चुनाव लड़ा, SBSP, सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी, आज वो पार्टी NDA के साथ मिल गई, बीजेपी के साथ मिल गई है। और इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है ओम प्रकाश राजभर, जब आज से 4 दिन पहले उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि आप खुश नहीं हैं कि अब्बास अंसारी जेल के अंदर बंद है? यूपी में जो भी माफिया होगा, जो गुंडा होगा, सब जेल के अंदर बंद होगा। तो आपने कभी भी ओवैसी साहब का साथ दिया ही नहीं। अगर आज उत्तर प्रदेश का मुसलमान 2019 का इलेक्शन हो, 2022 का इलेक्शन हो और आने वाले 2024 का इलेक्शन हो, अगर ये लोग MIM का साथ नहीं देंगे
आप भले से ही समाजवादी पार्टी से कोई मुस्लिम प्रत्याशी को वोट दो, आप बीएसपी से किसी मुस्लिम नेता को वोट दो या एसबीएसपी से आप वोट दो, वो सुरक्षित नहीं है। उत्तर प्रदेश में 4 करोड़ से ज्यादा मुसलमान हैं, लेकिन आज उनकी हिस्सेदारी विधानसभा में 0 है, क्योंकि ना वो लोग सही से वोट दे रहे हैं। आज जो लोग उनके लिए चिल्ला रहे हैं, उनके लिए बोल रहे हैं, वो उनको अपना नेता समझ ही नहीं रहे हैं। तो अगर अब्बास अंसारी, मुख्तार अंसारी ये लोग अगर इमाम में शामिल होते, अतीक अहमद भी आज जिंदा होता, मुख्तार अंसारी जी भी आज जिंदा होते और आज अब्बास अंसारी भी बाहर होता, लेकिन आपने तो अपनी ही पार्टी को धोखा दे दिया। एमआईएम में शामिल होना एक अलग बात है, मगर ये है कि पैरोल नहीं मिल रहा है, तो न्यायपालिका अंदर थ्रेट है, कुछ है। मैं यही आपको समझा रहा हूँ, मैं पार्टी की बात क्यों कर रहा हूँ। आप समझिए कि इस देश में जिस धर्म के लोगों की सरकार होगी, कोर्ट तो उसी की सुनेगा। एग्जाम्पल के तौर पर राम मंदिर का मुद्दा, जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे और जो हमारे 5 जज थे, उन्होंने क्या कहा कि वहां पर कभी कोई मंदिर थी ही नहीं। उन्होंने कहा 450 साल से वहां नमाज पढ़ी गई। उन्होंने कहा जबरदस्ती वहां पर मूर्तियां रखी गई। उन्होंने कहा बाबरी मस्जिद को गिराना गलत था। उन्होंने कहा मुसलमानों को अगर न्याय नहीं मिलेगा तो ये मुसलमानों के साथ गलत होगा। उसके बावजूद भी फैसला राम मंदिर के हक में किया। क्यों? क्योंकि कोर्ट भी ये बात जानता है कि इनका कोई अपना नेता, कोई अपनी पार्टी है नहीं। इनके अगर हक में फैसला नहीं भी आया तो इनके साथ बहुत अन्याय होगा। इनके खिलाफ फैसला कर दो, 5 एकड़ जमीन दे दो, खामोशी से ये लोग चुपचाप एक कोने में पड़े रहेंगे। अगर आपकी क़यादत होती आज उत्तर प्रदेश में, एमआईएम मजबूत होती, क्योंकि उत्तर प्रदेश में उस लेवल पर मुसलमान है कि वो अपनी सरकार बना सकते हैं, लेकिन चूंकि मुसलमानों ने ऐसा नहीं किया, एमआईएम मजबूत नहीं थी, तो कोर्ट भी आपकी नहीं सुनेगा। जज, कोर्ट, पुलिस, पूरा का पूरा संस्थान तब तक आपकी आवाज नहीं सुनेगा जब तक आप अपना मुस्लिम क़यादत खड़ा नहीं करते। इसीलिए अब्बास अंसारी को पेरोल नहीं मिलता, लेकिन राम रहीम जो भारतीय जनता पार्टी का सपोर्टर है, उस बलात्कारी को पेरोल मिल जाता है, क्योंकि उसकी सरकार है, आपकी सरकार नहीं है। क्या लग रहा है, अब मुसलमान जो आवाज उठा रहे थे वो बंद कर देंगे? क्या चीज आवाज, किस बारे में? जुल्म हो रहा था, नाइंसाफी हो रहा था, लगातार आवाज। 70 साल से जिस मुसलमान ने भी कांग्रेस या फिर बीजेपी किसी के खिलाफ भी सर उठाने की कोशिश की है, उस पर टाडा पोटा यूएपीए जैसा कानून को मर दिया गया। आज भी भारत के अंदर जेलों में लाखों की तादाद में मुसलमान बंद हैं, ना उनका कोई कसूर, ना उनका कोई गुनाह, सिर्फ अंडर ट्रायल में शक के बुनियाद पर उनको जेल में डाला गया। क्यों? क्योंकि वो मुसलमान हैं। कोई मुसलमान की पढ़ाई लिखाई के लिए बात कर रहा था, कोई स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल के लिए बात कर रहा था, कोई नेता बनने मांग रहा था। जो मुसलमान सर उठाएगा, 70 साल से उसको कुचला जा रहा है। आज बीजेपी बड़े स्तर पर कुचल रही है, तो बीजेपी को बीजेपी बनाया किसने? मोदी को मोदी बनाया किसने? आरएसएस को आरएसएस बनाया किसने? ये सब कुछ कांग्रेस का किया धरा है। 2002 का गुजरात दंगे के बाद साफ सबूत मौजूद थे। बाबू बजरंगी मोदी के खिलाफ बयान दे रहा था कि किसके कहने पर गुजरात में दंगा हुआ। 2002 के बाद 2004 में कांग्रेस की सरकार आई। क्या कांग्रेस मोदी जी पर कार्रवाई नहीं कर सकती थी? अगर कांग्रेस सही तरीके से गुजरात 2002 के दंगा को लेकर बीजेपी पर, मोदी पर कार्रवाई कर देती और मुजफ्फरनगर के दंगे को लेकर योगी पर कार्रवाई कर देती, तो आज ना सीएम योगी होता और ना पीएम मोदी होता। लेकिन अफसोस, कांग्रेस हमेशा ही गुंडों को पलने देती है, एक खास धर्म के लोगों को निशाना बनाती है, लेकिन कभी भी जिनका ताल्लुक हिंदू समाज से उनको निशाना नहीं बनाती है। तो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आप आवाज उठाइए, आप कुछ ले जाओ। कांग्रेस तो खुद भी लड़ रही है, न्याय की बात कर रही है। कांग्रेस तो खुद भी कह रही है कि न्यायिक जांच होनी चाहिए। यूपी कांग्रेस ने ट्वीट किया, उनके तमाम लीडर कह रहे हैं कि न्यायिक जांच होनी चाहिए। देखिए, कांग्रेस और बीजेपी एक ही थाली का चट्टा बट्टा है। आज ये सरकार के बाहर है तो ये लोग कह रहे हैं हमें न्याय मिलना चाहिए, न्याय होना चाहिए। कोई न्याय नहीं मिलेगा। बीजेपी हो सरकार में या कांग्रेस हो, मुसलमान को न्याय नहीं मिलेगा। हर धर्म के लोगों को न्याय मिलेगा, हर जाति के लोगों को न्याय मिलेगा, यादव को मिलेगा, दलित को मिलेगा, लेकिन मुसलमानों को नहीं मिलेगा। क्योंकि कांग्रेस तो पहले भी सरकार में थी ना। क्या पहले सच्चर कमेटी और कुंडू कमेटी की रिपोर्ट नहीं आई? कांग्रेस ने कौन सा ऐसा कदम उठा लिया जिससे मुसलमानों को गरीबी से बाहर निकाला जाता? कौन सा ऐसा आरक्षण मुसलमानों को देते जिससे मुसलमान ऑफिसर बन जाते? तो आज बीजेपी हो या कांग्रेस हो, कांग्रेस सत्ता में नहीं है। आज मुसलमानों का नाम तक कांग्रेस मुंह में नहीं लेना चाहती। भाई, जिस कठुआ रेप कांड में जिस व्यक्ति ने रेप किया, उसके समर्थन में जिस मंत्री ने रैली निकाला था, उसको कांग्रेस ने ज्वाइन करा के उसको टिकट दे रहे हैं। तो कांग्रेस और बीजेपी में कोई फर्क नहीं है। ये लोग बलात्कारी का समर्थन करते थे, दंगाई का समर्थन करते थे। आज अगेंस्ट में बोल रहे इंसाफ करो, पर इनको भी पता है अगर ये सत्ता में आ गए तो भी ये लोग इंसाफ नहीं कर सकते। क्या लग रहा है, जहर दिया गया या मतलब हार्ट अटैक आया है? देखिए, मुख्तार अंसारी जी के घर वालों का तो यही कहना है कि जहर दिया गया। कल पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आएगा। मैं फेक एलिगेशन लगाकर बेकार का अपने ऊपर केस नहीं डालना चाहता। कल पता चलेगा पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में कि उनको जहर दिया गया कि नहीं दिया गया। अगर जहर ना भी दिया गया हो तो उनकी तबीयत खराब थी, और तबीयत खराब होने के नाते उनको पेरोल में बाहर निकालना चाहिए था। तो जिस हिसाब से जबरदस्ती उनको जेल में ठूसा गया फॉल्स एफआईआर लगवाकर, तो थाना इंचार्ज हो, थाना प्रभारी हो, जो वहाँ का मेन आदमी हो, उस पर एफआईआर करनी चाहिए कि उसने जबरदस्ती
ना पेरोल दिलवाया, ना ही कोई काम किया, उसकी खबर सही से जज तक नहीं पहुंचवाई। जिस जज ने उनके बेल को खारिज किया उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए कि एक बीमार आदमी को जेल में रख के क्यों मारा गया। अच्छा, ये जो तमाम घटनाएं रमजान में हो रही है, रमज़ान का मैंने पहले ही कहा कि मोदी जी और जो बीजेपी है, ये लोग स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, इंस्टीट्यूट बनाने में विश्वास नहीं रखते। इनका मानना है कि बहुसंख्यक समाज को खुश करो, चाहे जिस तरीके से खुश करना हो। गुजरात में दंगा करवाकर बहुसंख्यक समाज को खुश कर दो, मुजफ्फरनगर में दंगा करवाकर बहुसंख्यक समाज को खुश कर दो। उसी तरीके से रमज़ान में ये लोग कुछ डेवलपमेंट का काम तो करेंगे नहीं। कोई मुस्लिम नेता को देख के ठोक दो या फिर उसको मरवा दो या कोई षड्यंत्र कर दो जिससे मुस्लिम समाज दुखी हो, बहुसंख्यक समाज खुश हो। इसी में ये लोग, तो ये अफसोस की बात है कि हमारे हिंदू भाइयों को समझना पड़ेगा कि आपको रोजगार चाहिए, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, इंस्टीट्यूट चाहिए, या फिर आपको मुस्लिम नेताओं की लाश चाहिए। अगर आपको मुस्लिम नेताओं की लाश चाहिए तो बदले में आपका घर का चूल्हा कैसे जलेगा? अगर आपको स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल या रोजगार चाहिए तब ना आप अपने माँ बाप को सही से खिला सकोगे। तो ये हिंदू समाज को सोचना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हिंदू समाज नहीं जागेगा बीजेपी इस सत्ता से नहीं हट सकती है। तो पूरे देश भर में माहौल है, और जिस तरह से अब्बास अंसारी को अभी तक जो खबरें आ रही है वो पैरोल नहीं मिला है। सुप्रीम कोर्ट देखिए क्या कहता है, मगर सवाल महत्वपूर्ण ये है कि जितनी भी जो मौत की घटनाएं हैं या हार्ट अटैक है वो तमाम रमज़ान में हुआ। 2021 शहाबुद्दीन, 2023 अतीक अहमद, 2024 मुख्तार अंसारी। हालांकि ब्रिजेश सिंह, फिर उसके बाद त्रिभुवन सिंह, धनंजय सिंह, राजा भैया के ऊपर डीएसपी ज़ियाउल हक का जो है एक इल्ज़ाम लगा था। फिर उसके बाद कई सारे धनंजय सिंह नाम के कई सारे ऐसे नाम हैं जो हिंदू बाहुबली हैं, मगर उनके खिलाफ कभी कार्रवाई नहीं हुई। अब देश किस तरह सोचता है, क्या सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेगा, क्या इस पर जो है जांच होगी, वो देखने वाली बात है। वैसे इतना ज़रूर है कि जुडिशियल जांच जो है इसकी शुरू कर दी है योगी आदित्यनाथ ने। देखते हैं क्या कुछ निकलता है। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।